एक सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है और इसका जवाब आपको ऑनलाइन में कहीं भी नहीं मिलेगा, वो ये है कि सर हमारी कंपनी बंद हो गई है तो हम अपना पीएफ कैसे निकालें। तो दोस्तों जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास आपका यूएन नंबर है। अगर यूएन नंबर है तब तो कुछ उम्मीद है, अगर यूएन नंबर नहीं है तो सारी उम्मीदें आप भूल जाइए कि आपको पीएफ मिलेगा। मान लो आपके पास यूएन नंबर है तो आप सबसे पहले उस यूएन नंबर को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। आप एक्टिवेट करते हैं, वो एक्टिवेट हो गया, अब उसमें नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या फादर नेम है नहीं या फिर कोई भी रिकॉर्ड नहीं चढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, तो आपको काम में मुसीबत आने वाली है, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यूएन नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया, दूसरा नंबर अब आपको जाना है आपके पीएफ ऑफिस। कौन से पीएफ ऑफिस जाना है, उसी पीएफ ऑफिस जाना है जिस पीएफ ऑफिस में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड थी। आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी कंपनी पंजाब में रजिस्टर्ड थी, तो आपके पंजाब के उस ऑफिस में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लुधियाना जाना पड़े या जहां अमृतसर जाना पड़े, वहीं जाना पड़ेगा जिस ऑफिस का आपका पीएफ ऑफिस रजिस्टर्ड, जिस ऑफिस में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड थी, उस ऑफिस में जाना होगा। वहाँ ऑफिस में जब आप जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 10th का सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, अगर जन्म प्रमाण पत्र हो उसकी फ़ोटोकॉपी, ये सब फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। और वहाँ जाके आप अपना कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार लेंगे। नॉन आधार लेने के बाद आप जो अधिकारी होंगे उनसे ये बताएंगे कि हमारा ये कंपनी है। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो पीएफ ऑफिसर को, जो इंक्वायरी वाले होते हैं उनको तो ज़्यादा पता नहीं रहता है, तो ऐसे में आपको अपने पीएफ के काम जिस अकाउंट ऑफिसर के पास होगा उस ऑफिसर के पास जाने के लिए आपको गेट पास बनाना पड़ेगा। गेट पास बना के आप उनके पास जाएंगे। अब वहाँ जाके क्या होगा, वहाँ जाके ये होगा कि जो आपका कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार है उसके अंदर आपको डिटेल्स वो बता देंगे कि आपको यहाँ ज्वाइनिंग डेट क्या डालनी है, आपको यहाँ एग्जिट डेट क्या डालनी है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, तो ये सब आप आधार कार्ड से देख के भर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो आपने ये फॉर्म बना लिया है, इस फॉर्म के ऊपर आपको आपका बैंक का चेक लगाना है। अब ये बैंक का चेक जो है वो ऐसा हो सकता है कि जिस बैंक के अंदर आपको सैलरी आती थी, जिस बैंक के अंदर सैलरी आती थी, अगर उसी बैंक का आप अकाउंट लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि उन्हें ये चेक करना होता है कि जिस आदमी को हम ये कंपनी बंद होने के बाद पैसा दे रहे हैं ये एक जेन्युइन आदमी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको वो बैंक अकाउंट लगाना ज़रूरी रहता है जिस बैंक अकाउंट में आपके पहले सैलरी आ रही थी। अगर वो बैंक अकाउंट बंद हो गया फिर आपके लिए थोड़ी परेशानी होगी। परेशानी होने में क्या है, अगर मान लो बंद हो गया फिर क्या करोगे, फिर नया बैंक अकाउंट लगाओ। और इसके साथ में आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अगर कंपनी ने कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया था, कंपनी का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कंपनी को कोई सैलरी स्लिप है, कंपनी का कोई आई कार्ड है, कंपनी ने कोई रेजिग्नेशन लेटर दिया था आपको, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। फिर आप कंपनी पीएफ ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट मिलेगी और आपको ये पता लगेगा कि आपका फॉर्म वहाँ पे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है आपकी कंपनी बंद हो गई है लेकिन वो कंपनी चालू होती है, तो वो कब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप पीएफ ऑफिस में इंक्वायरी नहीं करोगे। अब मानो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, उसके बाद आप पीएफ ऑफिस गए, वहाँ से आपने ये श्योर हो गए कि हाँ जी हमारा पीएफ निकल सकता है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस अपने बैंक के ब्रांच में जाना है। बैंक के ब्रांच में कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार पे कंपनी के ब्रांच का मैनेजर मोहर और साइन करता है। मोहर और साइन करने का ये मतलब होता है कि जो इस फॉर्म के ऊपर डिटेल लिखी हुई है, जो नाम, जो फादर नेम लिखा हुआ है, वो हमारे बैंक के खाते में जो रिकॉर्ड है उससे मैच करता है। ये उन्हें बैंक को सर्टिफाई करना होता है, वो एक अलग से भी फॉर्मेट होता है, वो उसको सर्टिफाई करते हैं और कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार पे मोहर लगा के देते हैं। ये मोहर लगने के बाद फिर आपको इस फॉर्म को जमा करना है अपने पीएफ ऑफिस में। फिर पीएफ ऑफिस वाले क्या करेंगे, फिर एक एक डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा। अगर कोई करेक्शन वाली बात है तो करेक्शन के लिए आपको अपने अधिकारी से पूछना है कि जी करेक्शन वाला फॉर्म जो बैंक तो साइन करेगा नहीं आपके आधार कार्ड के उसके ऊपर, तो क्या गजटेड ऑफिसर से साइन करा ले या कोर्ट से एफिडेविट बनवा दे। ये आपको किससे पूछना है, ये आपको पीएफ अधिकारी से ही पूछना है, क्योंकि कंपनी बंद होने का कोई अलग से फॉर्म नहीं होता है। तो ये आप उनसे पूछेंगे। उनसे पूछने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये होगा
कि आपने जब मान लो सब चीज़ें सही हो गई, आपने फॉर्म जमा कर दिया, फॉर्म जमा करने के बाद पीएफ ऑफिसर जो है वो आपका एक जो फॉर्म है उसका एक लेटर बनाएगा, आपके बैंक के नाम में बनाएगा कि जी हमारे पास मान लो रामलाल ने अपना एक ऐसा फॉर्म जमा किया है जिस पे आपके ब्रांच का मोहर लगा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सच में आपके ब्रांच का अकाउंट है या फिर किसी फ्रॉड आदमी का है। तो ये लेटर क्या करेंगे, ये लेटर पीएफ ऑफिस से जाएगा, आपके बैंक में जाएगा, बैंक का जो मैनेजर है वो उसको पॉजिटिव रिप्लाई देगा, जी हाँ ये जो फॉर्म जमा किया गया है ये मेरे द्वारा ही साइन किया गया है और जो इसमें डिटेल्स हैं वो सही हैं, मैंने अपने बैंक रिकॉर्ड में चेक की थी। ये डिटेल्स चेक करने के बाद जब लेटर वापस आपके पीएफ ऑफिस में पहुंच जाएगा, उसके बाद आपका पीएफ ऑफिसर उस अकाउंट में पैसा जमा करेगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जब आपको फॉलो करना होता है अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो इस बात का ध्यान रखें। और इसमें क्या आपकी कोई मदद कर सकता है, तो ये मदद कौन कर सकता है, अगर पीएफ ऑफिसर जो है जिस ऑफिस का वो पीएफ अकाउंट है उस अकाउंट वो वहाँ का जो अधिकारी है वो मदद कर सकता है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकता है, जैसे कुछ एक दो मिस्टेक है स्पेलिंग में, फादर नेम में कुछ मिस्टेक है उसे इग्नोर कर देगा, या और कोई एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत मदद हो सकती है तो वो कर देगा। तो ये भाईचारे के नाम पे कर दे या जो है और किसी फेवर के चलते कर दे वो अलग बात है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर कंपनी बंद हो गई है तो ये प्रोसेस है। आप अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, क्योंकि ये वीडियो शायद ही आपको और कहीं मिलेगी इस बारे में, तो अगर सपोर्ट करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।